तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनहोसी टॉम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सीरो इतनी जल्दी अंदर आ गया है। ये है सीरो की। सीरो आज इतनी जल्दी अंदर आ गया है, पता नहीं क्यों आया है इतनी जल्दी। आज ही संडे का दिन, तो कोई भी जल्दी इतनी जल्दी उठेगा नहीं। और सीरो को इतनी जल्दी हमेशा ही होती है। नहीं सीरो, सीरो नहीं, उस डिब्बे में से आया, हमने कुछ निकाला था तो हमने ऐसे रख दिया, तो सीरो आया। सीरो अलग अपना, वहाँ तो कोई होता ही नहीं है और तुम वहीं पहुँच जाते हो धीरे से। इधर आओ, वहाँ कोई रहता ही नहीं है, वहाँ का चेक करने जाते हो। अभी कोई नहीं उठेगा, मत उठाओ किसी को। किचन में क्या करने जा रहे हैं? जिद्दी बंद कर गया सीरो, जिद्दी बंद कर गया। ये क्या कर रहा है सीरा? तो ये है सीरो का काम, ये सीरो करके चला गया। देख लिया? कुछ नहीं, वो एक डब्बा पड़ा था उसका, मतलब पान का, तो पान खाया गया था तो उसका डब्बा पड़ा था, तो वो डब्बे को है देखो ले आया। वो बोलता है काट के फेंक दूंगा। तो आप मना करोगे तो ऐसे तोड़ेगा और एक जगह बैठ के दिखाएगा काट के कि मम्मी आप मना कर रही हो, मैं तो दौड़ दौड़ के काट काट के दिखाऊंगा आपको। नहीं तो उसके चीथड़े उड़ा के फेंकते हैं। तो हुआ कुछ नहीं, आइए बाहर से आवाज़। ये भी देख लेती हूँ बाहर किसकी आवाज़ आ रही है। तो गाइस सीरो का ये देख लीजिए मोमेंट, सीरो उठाता हुआ सबको। तो कुछ भी नहीं है गाइस, सीरो मुझसे कर रहा है जिद्दीपन, वो भी इसलिए कि भैया से मैं कहूँ, भैया कि मैं भैया से कहूँ कि इसको घुमा ला, इसलिए ये मेरे से जिद्दीपन करने आया था। भैया सीरो को पट्टी करा ला, जा जल्दी जा यार, जा जा जा। ऐसे मेरे को चिल्लाता है कि ना, बोलती क्यों नहीं हो उससे? भैया जय सीरो पट्टी करा ला हैं। सोचता है कि मैं इसे इसको ना लेता कैप्चर कर पाऊँ कि इसको खूंद दूँ, इसको रौंद के रख दूँ। भैया जाओ सीरो पट्टी करा के लाओ तो सीरो को, मेरे बेटे को पट्टी करा के ला सीरा। जब यहाँ पर सब लोग दिख रहे थे तो तुम वहाँ क्या ढूंढने गए थे? ढूंढने गई थी शाली तू जब। तो सीरो को लग रहा है कि पापा घुमाने ले जाएंगे क्योंकि पापा ने कपड़े पहने, तो ऐसा सीरो के मन में लालच आ जाता है, पर कोई भी नहीं ले जाता है उसको घुमाने। सीरो, तो सीरो का बार बार बाहर के सीरो दिखाता है कि बाहर जाके कि ऐसे चलो बाहर, ऐसे बाहर चलो सब लोग। खुद अंदर रह जाता है कि ये निकलते क्यों नहीं है ये लोग घर से बाहर। ऐसे बाहर चलने का बोल रहा है वो, और फिर देखता है कि कोई चला कि नहीं चला, मेरे ऐसे करने से कोई चला कि नहीं चला। सीरो ऐसे सोचता। तो सीरो क्या, सीरो को बहुत गुस्सा आ रही होती इतने टाइम के ना। चप्पल नहीं सीरो, हमारी चप्पल खराब हो जाएगी। घर की चप्पल, घर की चप्पल है। नहीं नहीं नहीं, दिखा रहा है कि मैं चप्पल काटूं, ये बोलता मैं चप्पल काटूं क्या, ये बोल रहा है चप्पल काटूं क्या। इतना इतना जिद्दीपन करता है। बाहर से जल्दी से आ जाता है, बाहर जाता है पूरा थोड़ा सा राउंड लगा के बाहर का, और जल्दी से फिर आता है अंदर। भैया सीरो को पट्टी का अंडा बन के, सीरो ने देख लिया हमारे पैर लटके हुए, तो सीरो को ये आता है कोई भी पैर लटका के बैठ आए ना इतने टाइम, तो सीरो को होता है कि मैं बैठूंगा, फिर उसके बाद मेरे को ऐसे ऐसे सहलाते रहो, और जब तक मुझे घुमाने नहीं ले जाओगे यही करना है तुमको, भले 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, 4 घंटा हो जाए, मेरे को ऐसे सहलाते ही रहो। ये मतलब आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है कि ना, अगर तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा। तो सीरो का पूरा मुँह ही कैप्चर कर देती हूँ मैं। आज मेरे को बहुत गुस्सा आती है सीरो के ऊपर। सीरो हमको परेशान करने की कोशिश कर, पापा गए बाहर, पापा बाहर चले गए घुमा।
तो सीरो को पता चल गया। तो हुआ ये था गाइस, ये देखो बाहर है पानी। तो सीरो अरे भैया को तो आन दो, भैया को तो आन दो, भैया जाओ। तो सीरो गौर से सुन रहा है कि सही में आ रहा है ये कि नौटंकी फैला पा रहे हैं लोग। भैया जाओ, इंतजार कर रहा है। नहीं आएगा, वो गेट के पास बैठा है, इंतजार कर रहा है। और पूरी रस्सी गीली हो गई उसकी, यहाँ पानी बहा है। तो आज इनको खोला जा रहा है और इनके आसपास इनके पिंजरे में लगाई जाएंगी फट्टी, क्योंकि ठंड सी हो गई है। और सीरो के लिए भी आज थोड़ा सा व्यवस्था करेंगे, कुछ ऐसे कपड़े वपड़े डाला करेंगे। वैसे सीरो उस पर सोता है, वो डाला है, पर और थोड़ा सा डाल देंगे कि सीरो को भी ठंड ना लगे। इनके भी आसपास फट्टी लगा देंगे कि ठंड अंदर एकदम ना जाए, क्योंकि अंदर कपड़े डाल भी दो ना तो ये नहीं वो करती हैं, वो कपड़ों पे गंदगी करके उसी पर मतलब गंदा कर लेती हैं और फिर उस पर बैठती भी नहीं है फिर ये जा करके। तो कोई मतलब नहीं है, वो कपड़े डाल भले ही दो पर ये कपड़ों का वो यूज़ नहीं करती हैं कि आप ये उस पर लेटे बैठे अच्छे से, तो नहीं करती। तो कोई मतलब नहीं, हम सोच रहे हैं आस पास लगा देंगे फट्टी, जिससे अंदर ठंड ना जा पाए। और फिर थोड़ा बहुत इनके क्या वो बाल वगैरह रहते हैं ना, तो इनको वो ठंड उस हिसाब से ये उसी से बचती हैं। चप्पल नहीं ख़राब करनी है। और सीरो का तो पूरा मोमेंट, सीरो अनमोल को ढूंढने गया था। हुआ ये था कि अनमोल बाहर आया, उसने बोला चल चल रहा है, और फिर उसके बाद छुप गया वो आके। तो सीरो ने उसको ढूंढ लिया और सीरो को गुस्सा आ गई। सीरो को इतनी ज़ोर से गुस्सा आई कि मेरे से तो छुपा छुपी खेल के और आया, जब मेरे को आ रही है पट्टी और तूने दी। जो छुप गया जाके, सीरो गया, सीरो को गुस्सा ही आ गई। सीरो ने बोला अभी रुक जा, बता रहा हूँ तेरे को। ये ले बोला तेरी काटू काटू। खोल दे यार गेट, जान दे उसको, खोल दो जल्दी से। ये गया है सीरो घूमने। गाइस इनको खोल दिया तो आज फिर से लड़ रही हैं, ये इतनी लड़ाई मचा रही है। हमने सोचा कि थोड़ा सा इधर सफाई भी करेंगे। और देखो पूरे तो वो गमले के आसपास मिट्टी फैला के आ गई है, इतनी सारी मिट्टी इसने फैलाई है। और सीरो बोल रहा था कि ये लोग जा रहे हैं वहाँ मार्केट, तो मैं भी, मार्केट तो नहीं मतलब सब्जी वब्जी लेने। तो वो सीरो कहता मैं फिर से जाऊँगा घूमने। तो सीरो को बांध दिया गया, क्योंकि सीरो मान नहीं रहा था। सीरो कह रहा था मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी घूमने जाऊँगा। तो सीरो को इस चक्कर में सीरो को बांध दिया गया कि ना नहीं जाना है सीरो। तो सीरो सुन नहीं रहा था, तो चलो सीरो को मैं आगे की तरफ बांध देती। सीरो देखता रहता है फिर आगे से, तो वो गेट खुले पड़े रहेंगे तो कोई भी आएगा तो बार बार घंटी नहीं बजाएगा, क्योंकि घंटी बजाते हैं सब लोग, फिर डिस्टर्बेंस होता है अपन कुछ काम कर रहे हो। तो गाइस इनको खोलने पर ये ऐसी हरकतें करती हैं। ये देखो लड़ने के लिए ये लड़ रहे हैं, और इनकी लड़ाई के पीछे ही मैं इनको खोल नहीं रही थी अभी 2-3 दिन से, और टाइम भी नहीं मिलता। इनको देखो ये काट कूट ना ले, इनकी आप लड़ाई कितनी सुलझाओगे, ये कैसे सुलझा पाओगे आप इनकी लड़ाई? ये इतनी बुरी तरह लड़ रही होंगी तो आप कैसे इनकी लड़ाई सुलझाओगे? आपस में से गुत्थम गुत्थ हो जाती हैं, बिल्कुल एक दूसरे को इतना काट पीट तक देती हैं। तो आप क्या करोगे इनकी लड़ाई सुलझाने के लिए, ये बताओ। अब पकड़ लेती हैं, उसको छोड़ती नहीं है, पता बाल तक उखाड़ लेती हैं। इनके अभी बाल उस दिन है ना सब साफ़ करे जो इनने गुच्छे से बन गए थे, मारा कुट्टी के चक्कर में घाव वाव भी कर लिए थोड़े बहुत। तो सारा देखो ये चल रहा होता है इनका। आपको लगता है कि इनको बंद रखते हैं? ये देखो इतनी बुरी तरह लड़ती हैं, इतनी बुरी तरह कि आपको भी लगे। देखो पीछे काट लेती हैं एक दूसरे को, ये काटा पीटी क्यों करती हैं, ये मुझे गलत लगता है। तो चलो तो अंदर अंदर तुम भी चलो हैं, और चलो हो गया खेल। अब हम पिंजरा खड़ा कर रहे हैं, इसलिए यही कर रहे हैं, हमको और कोई रीज़न नहीं है। ये लोग लड़ रही हैं और इनको लग जाएगी ज़्यादा, और मैं नहीं चाहती इनको लगे। तो बैठो एक दो, अभी इनको खाना पीना मैं बाद में दूंगी, क्योंकि है नहीं अभी, थोड़ा सब्जी वब्जी लेने गए तो फिर इनको डालेंगे खाना। अभी इनको शांति से बैठने दो। तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस सीरो को खोलने का टाइम हो गया और मैं सीरो को खोलने जा रही हूँ। तो गाइस फाइनली सीरो को खोला तो सीरो जाकर जूते वगैरह पापा के सूंघने लगा, क्योंकि पापा की आवाज़ भी सीरो को आ रही थी। सीरो को पता पापा घर पर, तो सीरो को दिख गया यहाँ अनमोल। तो सीरो ने कहा कि देखता हूँ जाके, तो सीरो उसको मिल नहीं पा रहा है, तो क्योंकि सीरो को करना है उससे जिद्दीपन, और सीरो कर नहीं पा रहा। तो सीरो ने सोचा ठीक है कि ना मैं देखता हूँ पापा कहाँ पर है। तो सीरो आ गया किचन तक, क्योंकि सीरो का खाने का भी टाइम हो गया है और सीरो खाएगा अब खाना। सीरो ने कहा फालतू जिद्दीपन करने की बजाय खाना पीना खा लिया जाए और उसके बाद किया जाए जिद्दीपन।
तो सीरो को मैं दे देती हूँ रोटी। अभी 5 ही बजा है, 5:30 भी नहीं हो जाए वैसे मैं 5:30 बजे तक सीरो को रोटी देती हूँ। पर सीरो का यही जिद्दीपन हमें गुस्सा आती है कि इतनी जल्दी रोटी की क्या रहती है सीरो। तो गाइस हुआ ये कि सीरो रोटी लेकर भाग गया है और देखते हैं सीरो कहाँ है। सीरो ये कहाँ पर तुम खाते। और आज लाई गई थी सब्जी, तो इनको ढेर सारा खाना डाला गया है, तो बहुत सारा तो ये खा चुकी हैं और बहुत सारा इनके पिंजरे में आज रखा हुआ। वैसे कई बार हमारे यहाँ नहीं होता है तो फिर मैं आलू वगैरह डालती, बट आज बहुत सारा इनको पत्ता गोभी के छिलके भी डाले थे, वो भी इनने पूरे फिनिश कर दिए हैं। और बहुत सारा खाना इनको डाला था। और इनको जब सुबह आपको पता ही है कि छोड़ा था तो इनने इतनी लड़ाई की थी दोनों ने आपस में। और यहाँ गमले में भी ये बार बार चढ़ के पूरी मिट्टी फेंक रही थी बाहर गुस्से में। तो फिर हमने इनको फिर से बंद कर दिया, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से रह ही नहीं रही। पहले इतने अच्छे से ये रहने लगी थी बिना पिंजरे के, ये बनी रहती थी, इधर सो रही हैं उधर बैठी हैं, खा रही हैं पी रही। पर अब ये पता नहीं क्यों फिर वही जिद्दीपन इन्हें चालू कर दी, तो इनको हम बंद करके रखने लगे हैं। और सीरो रोटी खा चुका है, दूध भी पी चुका, उसके बाद भी सीरो पता नहीं किचन के आगे काहे के लिए बैठा है, यही समझ में नहीं आ रहा। तो खाना आप नहीं देंगे, दे दिया है, अपन हम खाना खाएंगे जब देंगे। तुम क्या चाह रहे? सीरो रोटी खाते चुके थे, वो तो हम गाय की रोटी की बात कर रहे हैं, गाय को देंगे वो रोटी। हमने ऐसा बोला था कि हम रोटी गाय को देंगे। तो सीरो को पता नहीं क्या लग रहा है कि मम्मी मुझे ही रोटी देने की बात कर रही थी, जबकि हमने इसकी देने की बात नहीं की थी, हमने गाय की थी कि गाय अगर दिख जाएगी तो गाय की हमारे पास ढेर सारी रोटियां रखी हैं, तो हम गाय को रोटी देंगे। तो सीरो को ऐसा लगा कि मम्मी ने ये कह दिया कि और रोटी मिलेगी सीरो को, तो सीरो बार बार किचन के आगे के बेड़े आता है जाके। तो सीरो को नहीं मिलेगी, गाय को मिलेगी। तो सीरो फाइनली आ गया बाहर, हम भी बाहर आए तो सीरो भी बाहर आ गया। और सीरो ने सोचा गाय नीचे खड़ी है पर उसको देने को वो खड़ी है कहाँ है, तो उसको देने जाते आए। कोई चला गया नीचे रोटी देने, क्योंकि रोटियां काफ़ी सारी रखी थी और इन लोगों को बोलो ना ज़बरदस्ती करो तो ही ये लोग देख के आ पाते हैं। सीरो देख रहा है कि अनमोल ने नीचे रोटी दे दी गाय को, ये अनमोल देख रहा है। तो सीरो को मिल गया रोड पर छत पर पानी, सीरो वही पानी पीने लग गया। सीरो ये भी नहीं सोचता डब्बे में पानी रखा तो वो पियो, ये गंदा पानी पीने लगता। पानी तो गंदा नहीं है, खैर ये टंकी बहती है उसी का पानी है, पर फिर भी क्यों पीना है इसको नीचे का पानी। उसको पता नहीं आराम लगता है नीचे का पीने का, ज़्यादा नीचे का पानी पी लेता है। तो मिलते हैं। तो गाइस फाइनली सीरो ने पता क्या किया, सीरो ने एक कागज़ रखा था पापा का इम्पोर्टेंट टेबल पर, और सीरो ने वो फाड़ दिया है। और सीरो ने पता नहीं वो कैसे क्या फाड़ा, वो लेके कैसे गया, सोफे के ऊपर रखा हुआ था और सीरो उठा के ले गया। सीरो ने देखो उसके चिंदे उड़ाया, उसके चिंदे ये पड़े, और वो काम का कागज़ था, ऐसा फालतू नहीं था। तो ये देख लीजिए उसके ये जो चिंदे हैं ना वो यहाँ पड़े हैं कुछ, तो और कुछ वो रह गया है ना जो कागज़ वो अंदर है, तो उसमें आधी चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही। तो ये सीरो ने जिद्दीपन करके वो ख़राब किया। और क्यों किया ये हमको भी नहीं पता कि क्या इसको जिद्दीपन था, क्योंकि हम खाना पीना इसको दे चुके थे, दूध वगैरह भी दे चुके थे। तो हो सकता है कि ये अनमोल से जिद्दीपन कर रहा हो किसी चीज़ का और उस चक्कर में ये ले गया, पर पता नहीं है क्या हुआ। कुल मिला के बाहर ये काट रहा था तो अनमोल ने ला के दिया कि ये कागज़ काट रहा है। तो सीरो का पता नहीं चला कि सीरो ने ऐसा जिद्दीपन क्यों किया। सीरो नॉर्मली चीज़ लेके भागता है, पर वो हमको दिखा के लेके भागता है कि ये इनको दिखा के, जैसे चोरी से लेके नहीं भागता कि ले गया और जाकर ख़राब कर दिया। भगवान जाने आज क्या हुआ था। तो गाइस हम आए थे यहाँ लाइट चालू करने, तो सीरो को लगा कि मम्मी यहाँ गेट खोलने आई है। अभी नहीं, अभी थोड़ी देर से जाना, भैया को आन दो। तो सीरो को लगा कि मम्मी शायद मुझे घूमने के लिए पहुँचाने वाली है, तो पहुँचाएँगे, वो भी मना ही नहीं है। बट हुआ यही था कि सीरो का जो वो है, सीरो का नाटक बहुत रहता है गाइस। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। और फिर हम जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा सामान लेने, तो सीरो को नीचे देखेंगे, बांध देंगे, अनमोल नीचे घुमा देगा सीरो को, और फिर देखते हैं, मिलते हैं गाइस। तो गाइस हम गए थे मार्केट और हम मार्केट से आ गए हैं। तो सीरो को लगी थी प्यास, अनमोल को बोल दिया था, ऊपर चाबी भी रखा था कि अनमोल आ जाएगा, मत अभी शांति रखो सामान। तो अनमोल सीरो को बहुत ज़ोर से प्यास लगी, सीरो आया ऊपर फटाफट की, मम्मी पापा आ गए। तो सीरो ऊपर खुशी के मारे, सीरो का ठिकाना नहीं रहा। और तू ऊपर नहीं आया था? मेरे को ये नहीं पता, चाबी कहाँ रखी मैं भूल गया। तो गाइस सीरो को ये होता है कि मैं क्या सामान क्या देखूं, क्या करूं, किस में क्या आया है, ये सीरो देखने में लगा है। तो मिलते हैं।